अब हम बात करते हैं कि कौन से स्किन पे कौन सा वाला पाउडर सूट करेगा। ठीक है, तो जो लूज पाउडर्स होते हैं ना, वो आपके स्किन के ऑयल्स को जो है ना बिल्कुल सक करते हैं, बिल्कुल उनको दबा देते हैं। ठीक है, तो लूज पाउडर्स जो होंगे ना, जितने भी टाइप्स हैं लूज पाउडर्स के, वो सारे के सारे जाएंगे ऑयली स्किन, कॉम्बो स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए। ठीक है, अगर तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, नॉर्मल ड्राई है, तब भी आप लूज पाउडर यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इट्स टू ड्राइंग, आपके फेस को बहुत ड्राई कर देगा। बात सिर्फ ये होती है कि आप कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हो किसी चीज की। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर लगा दोगे तो वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये ऑयली, कॉम्बो, नॉर्मल स्किन के लिए ये सारे जो है लूज पाउडर्स हैं। अगर तो आप बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी लगाओ ना लूज पाउडर की, तो तब भी ड्राई स्किन पे सूट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट होते हैं ना, उनपे लिखा हुआ होता है ऑयल कंट्रोल, तो वो भी किसके लिए होगा? वो भी होगा ऑयली, कॉम्बो, नॉर्मल स्किन के लिए, ड्राई के लिए नहीं होगा, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को ये पाउडर्स की जरूरत होती ही नहीं है इतनी ज्यादा। लेकिन फिर भी मेकअप सेटिंग के लिए जरूरी है कि वो पाउडर यूज करें। यूवी ऑयल, ये आपको ऑयल से भी प्रोटेक्ट करता है, आपके जो फेस से जो ऑयल आता है ना, उसको भी ये खत्म करता है। तो ये वाला जो है ना, सूट नहीं करेगा ड्राई स्किन को। अगर थोड़ा सा लगा लें तो सूट करेगा, लेकिन भर भर के जैसे हम लगाते हैं ना, तो वो सूट नहीं करेगा। अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही अपने स्किन के अकॉर्डिंग, तो किसी भी चीज को अपने स्किन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए उसकी क्वांटिटी कम यूज करें। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लगा देते हैं, तो फिर वो चीज जो है ना हमें बहुत ही अजीब सी लगती है। तो जिनमें ऑयल कंट्रोल लिखा हुआ तो वो ड्राई स्किन के लिए नहीं होते। ठीक है, उसके बाद जो है कॉम्पैक्ट पाउडर्स, जो नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर्स आते हैं जिन पे ना ऑयल फ्री लिखा होता है ना कुछ लिखा होता है, वो ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने जैसे मेबेलिन का आपको एक मिसाल दे दिया, ये मेबेलिन का जो फेस पाउडर था, कॉम्पैक्ट पाउडर, प्रेस्ड पाउडर भी कहते हैं इसको, तो ये जो है वो ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेक्सचर जो था वो क्रीमी था। अगर किसी कॉम्पैक्ट पाउडर का टेक्सचर क्रीमी है तो वो ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजीली। आपको पता है जो पाउडर्स होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके मेकअप में। अगर आप इनको गलत लगाओगे तो आपके मेकअप में लाइनें पड़ जाएंगी, क्रीजेस आ जाएंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा समझ के। कलर थ्योरी है जो मैंने खुद बनाई है सबके लिए आसानी पैदा करने के लिए, कि अगर आप सैलून रन कर रहे हो तो आप इस चीज के चक्करों में मत पड़ो कि इसका कौन सा स्किन टोन है, ये है वो है। नहीं, आपने क्या करना है, 3 तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर, 3 तरह के लूज पाउडर लेने हैं। एक लेना है फेयर, दूसरा लेना है मीडियम, तीसरा लेना है डार्क। अब क्या होगा, जब आप फेयर और मीडियम को मिक्स करोगे तो एक अलग शेड बन जाएगा, जब आप मीडियम और डार्क को मिक्स करोगे तो अलग शेड बन जाएगा, डार्क और फेयर को मिक्स करोगे तो एक अलग शेड बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ज्यादा बड़ा सैलून रन कर रहे हो, काफी अच्छा है, तो लाइट, फेयर, मीडियम और डार्क। लाइट बहुत ज्यादा सफेद हो जाता है, ठीक है, फेयर फिर उससे कम मीडियम सफेद, मीडियम स्किन आती है जो एशियन होती है, उसके बाद फिर डार्क आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग, और फिर आप इन पाउडर्स को मिक्स करके जब लगाओगे तो बहुत ही bomb.com टाइप का कलर और बन जाएगा। होम बेस्ड हो, ज्यादा आपकी अर्निंग नहीं है, बस नॉर्मल आप काम करते हो, तो फिर आप 2 तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर लोगे, एक जो है फेयर, दूसरा आप मीडियम लोगे। ठीक है, मीडियम ऐसा होना चाहिए कि सारे जो डार्क स्किन है उन पे लग जाए, मीडियम स्किन है उन पे लग जाए, फेयर ऐसा होना चाहिए जो जितने भी फेयर स्किन आपके पास है आप उन पे लगा लो। ठीक है, उसके बाद फिर आता है मीडियम और डार्क। मीडियम जो है हमारी जो एशियन स्किन पे उन पे लग जाएगी, डार्क उनसे थोड़ी उस पे लग जाएगी। अब कलर वालों पे दोनों को मिक्स करके भी एक अच्छा कलर बन जाएगा। तो आप इस तरह से ये कलर थ्योरी है, आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने सारे गर्ल्स के लिए बता दिया है, जिनका जो हिसाब हो, जो बजट हो, वो उस हिसाब से कॉम्पैक्ट पाउडर लें। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे पास अब 3 तरह के शेड है। ये काफी डार्क है, ये पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा है, इतना लाइटिंग में बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है। उसके बाद ये 3 शेड्स मेरे पास है। ठीक है, अब ये जो 3 शेड्स है ना, किसी भी स्किन टोन पे लग सकते हैं। ये जो बीच में है ना, ये क्रिस्टाइन का, ये चोको ब्राउन करके नाम है, ये ब्राउनिश टाइप का है। ठीक है, इसको मैं मिक्स करके दूसरे कॉम्पैक्ट पाउडर में लगाती हूँ ना, तो बहुत ही न्यूट्रल सा, नेचुरल सा शेड बन जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने लेना है, एक डार्क लेना है, एक फेयर लेना है और एक मीडियम लेना है, ताकि आपके पास जितनी भी स्किन टाइप्स आए, जितनी भी स्किन टोन्स आए, आप सबको टैकल कर लो। ऐसा ना हो कि आप कहीं पे घबरा जाओ कि नहीं ये तो सूट नहीं करेगा, नहीं सबको सूट करेगा। अब ये देखिए 3 शेड है और ये डिफरेंट शेड है, जितने भी स्किन टोन आएंगे ना, अब तो हम उन सब पे लगा लेंगे। अच्छा, अब लूज पाउडर्स की बारी। अब मेरे पास जैसे ये क्या है, HD कलरलेस है। अब जैसे मैंने बताया था कि एक न्यूट्रल पे भी चल जाएगा और कूल पे भी चल जाएगा। अब ये है काइवरी शेड है क्रिस्टाइन का, ये फेयर टोन में आता है। उसके बाद ये बीक्यूट का, ये थोड़ा डार्क है, लेकिन लाइट में पता नहीं क्यों लगता है बहुत ज्यादा लाइट। ठीक है, तो ये जो है ना, तीनों शेड जैसे हैं जो मैंने सारी स्किन पे यूज कर सकती हूँ। मीडियम आएगा उस पर भी यूज कर लूंगी, डार्क आएगा उस पर भी यूज कर लूंगी, फेयर आएगा उस पर भी यूज कर लूंगी।
तो आपने इस तरह से 3 शेड्स लेने हैं, किसी भी एक ब्रांड के आप ले लें, क्रैलोन के ले लें, आप क्रिस्टाइन के ले लें, बी क्यूट के ले लें, ग्लैमगर्ल के ले लें, शेफर के ले लें, जिसके लिए जिसका आपका बजट जितना है। अगर आप बहुत अच्छा लेना चाहते हो तो क्रैलोन के ले लो, बहुत अच्छे जो होते हैं वो क्रैलोन के होते हैं। मीडियम, फेयर एंड डार्क ले लें। बेस में भी इसी तरह से कहती हूँ आपके पास 3 शेड होने चाहिए ताकि आप सारी स्किन पे लगा